प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी जागरण में डरावनी अनुभूति क्या है? हर एक नया साधक जो इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास करता है तो उसके समक्ष कई तरह की डरावनी परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि आपका अध्यात्म क्षेत्र जहाँ से आप जुड़े हुए हैं उस मार्ग के अंदर आपको बताने वाले या तो बहुत कम लोग हैं और या बताने का आपको सही सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। इसी कारण आपके जीवन के अंदर जो भय उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर मार्गदर्शक या गुरु का कार्य हमें सही दिशा प्रदान करना है। जो ना किसी गुरु के पास में जाना चाहते हैं और ना किसी मार्गदर्शन से संपर्क करना चाहते हैं, वो अपने आप ही इस प्रक्रिया को अपनाकर प्रारंभ तो कर देते हैं, पर जब उनकी अंतःकरण के अंदर से ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में संपर्क होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्र चक्र। जब ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठना प्रारंभ होती है, जो आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, जिस भी विधि को आप अपनाते हैं, जब आपकी चेतना मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है, वहाँ पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं जो इस ऊर्जा को ऊपर उठाकर इस ब्रह्मांड की सुप्रीम सत्ता के साथ में जुड़ने के लिए प्रयासरत रहती है। तब हमारे आत्मिक चेतना ऊपर उठती है और एक एक चक्र का शुद्धिकरण करके ये जब ऊपर की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देती है, तब हमारे जीवन के अंदर वो परिवर्तन हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। बिजली के झटके लगना, चींटियाँ जैसी रेंगना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, सर का भारीपन होना। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं: क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा है जो अपने मूल को जानने के लिए निरंतर आपकी गहन साधना, धैर्य, समय के अनुसार समर्पण मांगती है। क्योंकि अगर आपके पास में धैर्य नहीं है, समय नहीं है, समर्पण नहीं है, तो इस दिव्य चेतना की यात्रा में आपका जीवन अधूरा रह जाता है और आप बरसों बरस तक वहीं पर अटके रहते हैं। कई साधक फ़ोन करते हैं कि मेरी ऊर्जा नाभि पर रुक गई है, कोई बोलते हैं कि मेरी छाती के ऊपर चली गई है, कोई कहीं बताता है। क्योंकि अगर आप कामना लेकर ध्यान करते हैं तब आप परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि कामना से ध्यान किया हुआ आपको उस मुकाम तक नहीं लेकर जाता, वो आपके जीवन के अंदर बदलाव नहीं आ सकते। क्योंकि अध्यात्म की वो मार्ग है जहाँ ना तो धर्म, संप्रदाय, मजहब, जाति, रूप, रंग का कोई तात्पर्य, यहाँ तो आपका गहरा समर्पण है। तो आप इस यात्रा के लिए अपने जीवन के अंदर सुखद अनुभव कर सकते हैं। ये यात्रा ही आपको मोक्ष की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। मनुष्य का अंतिम प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है, और बोध तभी हो पाएगा जब आपकी एकाग्रता प्रबल होगी, धैर्य, समर्पण, ध्यान आपका सही होगा। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, आपकी शारीरिक संवेदनाएं शरीर में प्रकट होने लगती है। शारीरिक संवेदनाएं क्या हैं? जैसे मैंने अभी जिक्र किया, बिजली के जैसे झटके लगना, शरीर में कंपन पैदा होना, सर का भारी होना, चींटियाँ जैसी आपके शरीर के ऊपर महसूस होने लगती है। क्योंकि जब आप
ध्यान की गहरी अवस्था में उतरते हैं तो हमारे विचार शून्य होना प्रारंभ हो जाता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ वो सारी की सारी बंद होना शुरू हो जाती है। तब हमारी एक अवस्था बनती है विचार सुनने की, जहाँ पर ना तो कोई विचार आ रहा है ना जा रहा है। उसके लिए हमें धैर्य, समय और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो आप धैर्य के साथ में मनन, चिंतन, सुमरन, मंत्र जाप करते हैं, आपके नकारात्मक विचार शरीर से दूर होने लगते हैं। मन के अंदर उथल पुथल शुरू हो जाती है, जो शारीरिक संवेदनाओं के रूप में प्रकट होती है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करें। मानसिक उथल पुथल, क्योंकि जब जीवन में कई तरह की घटनाएं होना प्रारंभ हो जाती है तो ये मानसिक उथल पुथल भी शुरू हो जाती है। कई तरह की डरावनी चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है, क्योंकि हमारा ध्यान जब गहरी अवस्था में जाता है तो अंदर दबे हुए न जाने कितने विचार जो नकारात्मक हमारे जीवन में रहे वो हमें परेशान करने लगते हैं। और जब उनमें उथल पुथल होती है, अंदर से बाहर निकल कर भागते हैं, कोई भी आसानी से हमारे जीवन के अंदर निकलने वाला नहीं होता। उसके बदले में अगर हमें कुछ दिया जाता है, यानी कि ऐसे विचार जो सकारात्मक मानसिकता को आगे बढ़ाने वाले हो, तब हमारे जीवन से वो मानसिक उथल पुथल दूर हो जाती है। क्योंकि पानी के अंदर जब वो शांत रहता है तो तब उसमें लहरें उठती हैं, और जब पानी के अंदर शांति नहीं होती तो वो ऐसे ही महसूस होता है। जैसे अक्सर आप तालाब के किनारे, नदी के किनारे बैठकर देखते हैं तो उसमें लहरें उठती रहती है। ऐसे हमारे मस्तिष्क में हर पल विचार आते रहते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक। वो विचार हमें उथल पुथल की ओर लेकर जाते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब ये सवाल अंतःकरण के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं तो भावनात्मक उतार चढ़ाव आने लगते हैं कि वाकई मेरे आत्मा का निज घर क्या है, परम पिता परमात्मा कहाँ है, कैसे उसे जाना जा सकता है। अगर परमात्मा ने मुझे शरीर दिया है, 5 तत्वों का शरीर है, क्षति जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड के अंदर भी वही सब चीज़ें हैं जो मेरे शरीर के अंदर। तो मैं जीवन के अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी खुशी जाहिर करता है, किसी को खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है, कोई अपने आप में न जाने कितनी परेशानियों में फंसा हुआ महसूस पाता है। तो ये जीवन के उतार चढ़ाव भावनात्मक रूप से प्रकट होते हैं, कभी खुशी कभी गम। ये जीवन में जब आते हैं, जब अपने विचारों की शून्य अवस्था में पहुंच जाता है तो आनंद की परम अवस्था में पहुंचकर सत्यचित आनंद का अनुभव करता है। और जब कोई गमी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, परम पिता परमात्मा का वो रास्ता है जहाँ से दुनिया के सारे रास्ते निकलते हैं और वहीं पर आकर ख़त्म होते हैं। क्योंकि सुप्रीम सत्ता, पूरी सृष्टि को चलाने वाली एक ही सुप्रीम सत्ता है, जिसने मनुष्य जीवन को बनाया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर ये प्रमाण है कि मनुष्य जीवन में ये हमें मिला है अजीब ध्वनियों की आवाज़। क्योंकि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँचते हैं तो आपके मणिपुर मूलाधार चक्र से जब ईड़ा पिंगला
बैलेंस हो जाती है तो सुषुम्ना नाड़ी से एक लिक्विड टपकता है, वो मणिपुर के ऊपर आकर गिरता है। तब कानों के अंदर वो ध्वनियाँ सुनाई देती है जिसे अनहदनाद कहते हैं। तब डर जाता है साधक। नए नए साधक डरने लगते हैं कि मेरे कान तो खराब नहीं हो गई, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, ये ध्वनियाँ मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कभी बांसुरी की, कभी वीणा की, कभी झिंगुर की अजीब ध्वनियों की आवाज़ जब कानों के अंदर पड़ने लगती है तो साधक डर जाता है। ये डरावनी परिस्थिति जीवन के अंदर जब आती है तब उसके जीवन में ये परेशानियां उसे घेर लेती है। तो ऐसा लगता है कि मानो उसके जीवन के अंदर कोई न कोई ऐसी परेशानी आ गई है, उसके शरीर में कोई परेशानी आ गई है जिसके कारण वो विचलित होने लगता है, अपने मार्ग से भटकने लगता है। और जब उसका मार्ग भटकाव में आता है तो ये डरावनी स्थिति उसको नींद में भी परेशान करने लगती है। तो ये जीवन के अंदर आप इस मार्ग के ऊपर चले हैं तो आपको ये ऐसी अवस्था से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इस अवस्था से गुजारने डरावने दृश्य, कुछ आपको ऐसे दृश्य भी दिखाई देंगे सपने में, नींद में, और आपको ध्यान में आपके चारों तरफ कोई एक ऐसा अदृश्य शक्तियाँ एहसास करवाने लगती है, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग का वो पथिक है जो हमें भी मुक्त करा सकता है। और इसलिए वो डरावनी चीज़ें दिखाई देने लगती है जिससे मार्ग के अंदर भटकन हो जाती है। इस आध्यात्मिक यात्रा में डरावनी चीज़ें हमें घेरने लगती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें अच्छे मेंटर की ज़रूरत है, अच्छे गुरु की ज़रूरत है जो हमारा मार्गदर्शन निरंतर करते चले जाएं। गुरु दिखावे गुरु मिलावे, गुरु बिन भक्ति मूल हो व्यर्था समय गंवाता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।